नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख साबिब और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़। इस टाइम मैं मौजूद हूं स्कर्दू के अंदर और स्कर्दू में अगले मंथ 7 तारीख को जून को सुबह इलेक्शन हो रहे हैं। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ GBLA के 8 के हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार जो कि पार्टी की तरफ खड़े हैं सैयद मोहम्मद शाह साहब के साथ। जी मोहम्मद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब पहले तो आपको मुबारक हो। मुबारक पूछते पहले तो आपको टिकट मिल गई है कि नहीं मिली है? फाइनल हो गया हमारा, ये कंफर्मेशन है कि नहीं? क्योंकि हमेशा होता है कि बंदा पता चलता है टिकट मिल गई है, बाद होता है टिकट नहीं मिली, तब मुतमिन है कि टिकट मिल गई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब कब से आप इस पार्टी से अटैच हैं, पाकिस्तान की पार्टी से? अभी रिसेंटली में है कि कहाँ से चलते आ रहे हैं? पिछला भी मैं पार्टी का ही उम्मीदवार था, सूबाई असम्बली का, और मैं तकरीबन 10 साल अभी हो गए हैं पार्टी को। मैंने पिछला इलेक्शन में मैंने फिर पार्टी की टिकट ही कंटेस्ट किया था और पिछला इलेक्शन भी हमने ही जीता था, लेकिन खैर हमारे साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ यहाँ पर। जैसे आदमी यहाँ पर मेरे तशरीफ थे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गए और हमसे हमारा मैंडेट जो है वो छीना गया, जबकि हमारा 2-2.5 हज़ार वोट हमारा ज़्यादा था, क्योंकि हमें 235 वोट से हराया गया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं कहता हूँ कि कराम बुजुर्गों और जवानों का और मेरी माएँ बहनों का, बिलखसूस हस्बैंड बर्दों के जवानों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, तो मशहूर हूँ कि वो मैंने आज़ाद भी एक दफ़ा उससे पहले मैंने कंटेस्ट से इलेक्शन जब वो कितने से पहले आज़ाद हुआ गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी पिछले 15 सालों से लोग जो है मुझे भरपूर मेरे साथ दे रहे हैं और 2 दफ़ा हमारी, इससे पहले भी 1 दफ़ा हमारे साथ जहती हुई, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है उस रब के ऊपर और हमारे हल्के के अवाम के ऊपर, उलमाए कराम जवान वो हमारे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी पोजीशन पिछले साल से भी बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी हमारी पोजीशन जो है ना मज़ीद बेहतर हो गई और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किया है और मज़ीद लोग जो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा अल्लाह ने चाहा तो ये सीट हम यहाँ से और आवाम की ताकत से जो है हम ये सीट जो है जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम आपका होता क्या है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर्स कर्दू का डिस्ट्रिक्ट कर्दू का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की पार्टी ने आज तक स्कर्दू के लिए क्या की है? आप क्या समझते हैं कि आवाम के लिए उन्होंने ये दिया या ये किया? क्या किया उन्होंने? अगर मैं गिनता जाऊँ तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर गंदम की सब्सिडी दी और यहाँ पर बहुत मुश्किलात थे उस ज़माने में, यहाँ पर लोगों के लिए खाने के लिए रोटी यानी रोटी के लिए जो मुश्किलात पेश आ रही थी, हर हवाले से मुश्किलात थे यहाँ पर। उस ज़माने में कुछ भी नहीं होते थे यहाँ, ये अपने जो फसल होते थे वो बस उस ज़माने में 5-6 महीने गुजर जाते थे, फिर मुश्किलात आ जाते थे लोगों को खाने रोटी के लिए। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब यहाँ पर दौरा किया गिलगिस्तान का, तो उस ज़माने में उन्होंने यहाँ गिलगिस्तान के आवाम के लिए एक सब्सिडी दी है। आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में अगर 20 किलो आटे की जो थैली है उसके मेरे ख्याल में तो 1800 या 2000 रुपये 2000 तो यहाँ पर हम जो है वो 550 रुपये में 530 रुपये में वो आटे की थैली। अच्छा क्वालिटी वही मिलती है 2000 वाली के कुछ फर्क आता है? बिल्कुल वही है, 500 चीज दी आपको तो उसमें क्वालिटी ऐसा नहीं है, हम बस उसी से जो है ना वही आटा जो है वही हम 500 में हमें मिलते हैं। यानी एक बहुत बड़ा जो है तोहफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हिंदुस्तान के अवाम के लिए किया। और यहाँ पर वो राजाओं की हुकूमत थी, उसको भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काला इख्तियार का जो कानून था उसको ख़त्म किया और अवाम को जो है अपनी जायदादें अपनी ज़मीनें उनका मालिक जो है वो गिलगिस्तान के बल्तिस्तान के अवाम को उनका मालिक बनाया है। यानी राजाओं की ग़ुलामी से भी भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे अवाम को जो है आज़ादी दी है, यानी बहुत बड़ा उसका एहसान है। उसके अलावा आप देखें आज पेट्रोल और डीजल की जो रेट देखें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो रेट है वो यहाँ हमारे स्कर्दू में है, ये सब्सिडी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही दी है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सूबाई सेटअप की है, पहले यहाँ पर कोई सूबाई सेटअप नहीं था, एक चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पर यहाँ कुछ पोस्ट होते थे, उसके साथ 2-4 मुशीर होते थे, लेकिन अभी प्रॉपर आपको सूबाई सेटअप किया है, मतलब प्रॉपर असेंबली है, असेंबली होते हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, फिर मतलब कि है, मतलब हर किसी को जिस तरह आपके पंजाब का जो सेटअप है ना, सेम सेटअप यहाँ भी आ गया। मतलब पंजाब है
یہ کتنے وہ یہاں پر شروع سے زیادہ کہ ابھی کچھ نہیں، یہ زرداری صاحب نے دیا پچھلا ادوار میں پیپلز پارٹی کے 2009 کے اس میں جب بینظیر صاحب شہید ہوئی تھی اس دور کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. جب یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صوبائی بنی وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت آصف علی زرداری صدر پاکستان نے اس وقت مہربانی کی ہے، فیوچر سیٹ اپ ہے انہوں نے ہمیں دی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیپلز پارٹی میں اب شہید بینظیر بھٹو نے جو ہے پاکستان کی خواتین کے لیے بینظیر انکم سپورٹ سے جو ہے کتنے خواتین مستفید ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو کیا کہتا جاؤں، روزگار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو، پیپلز پارٹی نے اس 5 سالہ دور میں یعنی 26-27 ہزار نوجوانوں کو گلگستان کے روزگار دیے ہے 5 سالوں کے. یعنی جتنے بھی مراد، جتنے بھی پیکیجز جو بھی دیے ہیں پیپلز پارٹی نے ہی دیے ہیں عوام کو. ادروائز آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دیا نہ نور نے دیا، کسی اور نے دیا، کسی نے کوئی اس طرح کے کوئی وہ نہیں دیے ہیں. جو بھی مراد دیا ہے، جو بھی پیکیج دیا ہے، جو بھی روزگار دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اچھا یہ بتائیے گا جو شاہ صاحب سننے میں آیا کہ بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں، کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے یا جھوٹ ہے، کیا اس میں بتائیں گے؟ اس میں شیخ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر بہت سارے خواتین بینظیر انکم سپورٹ سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. اور ابھی جو حال ہی میں 2-3 مہینے پہلے 3-4 مہینے پہلے 6% صاحب ابھی یہاں پر انہوں نے دورہ کیا تھا گلگستان کا. تو ہم نے اس وقت ان کو مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بینظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ پہلے 60,000 لوگوں کو دیتا تھا، 60 لاکھ پاکستان میں، اب اس کو 1,20,00,000 پہ یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگستان کے بہت سارے خواتین جو ہے جو مطلب ان کے لیے مشکلات ہے، وہ ابھی اس پروگرام میں بینظیر سپورٹ میں وہ لوگ نہیں ہیں. بہت سارے میری مائیں بہنیں یہاں گلگستان کے. تو ہم نے ان کو ایک مطالبہ کیا یہاں بھی آپ وہ جو بڑھا کے آپ لے کے جا رہے ہیں یہاں 60 لاکھ مزید، تو اس میں کم از کم 5 لاکھ ہمارے یہاں پر گلگستان کی خواتین جو اسکیم سے باہر ہے ان کو آپ اس میں شامل کریں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کم از کم 2-2.5 لاکھ خواتین انشاءاللہ اس اسکیم میں مزید ایڈ ہوں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے الیکشن جیتا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی پارٹی طرف سے کہ انشاءاللہ الرحمن کیا لیڈرشپ کریں گے کہ کوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے یعنی یہ مسلسل پچھلے 1 سال سے گلگت بلتستان کے جتنے بھی نامور سیاستدان جو کسی جماعت میں نہیں تھے یا جماعت سے آؤٹ تھے یا جماعتوں میں شامل تھے، انہوں نے سب اپنی جماعتیں چھوڑ کر اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر ہر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. لاسٹ میں ہمارا ایک اسپیکر تھا نذیر صاحب ادھر وزٹ سے، وہ ہماری پارٹی کو جوائن نہیں کیا. ابھی پچھلا 10-15 دن پہلے 20 دن پہلے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. یعنی ہمارے حساب سے کوئی ایسا سیاستدان رہا ہی نہیں ہے دوسرے جماعتوں میں، وہ سارا سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. تو ہمیں یقین ہے اس رب کے اوپر اور گلگستان کے عوام کے اوپر ہمارا اعتماد ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کلین شوٹ کرے گی گلگت بلتستان میں. سر بتائیے گا جی بی ایل اے 8 کا 2 ہے جس میں کتنی تعداد ہے ووٹنگ کی؟ یہاں پر تقریباً 52,000 کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ کہاں سے اس کی یہاں پر تقریباً 52,000 کچھ ووٹ ہیں، 200 کچھ 30 ہیں کہ 240 ہیں اتنا ہے. تو یہ بلتستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور گلگت بلتستان کا یہ تیسرا بڑا حلقہ ہے، تیسرا بڑا صوبائی اسمبلی کا سیٹ ہے یہ کدو 2. یہ ہمارا حلقہ شروع ہوتا ہے آگے بشو سے شروع ہوتے ہیں اور یہ جا کے آگے ساتپارا، پھر ادھر کچورا سے جا کے آپ شہر ہیں آگے استور، تقریباً استور کے قریب، پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے آپ شروع ہوں گے کچورا تھانے سے جا کے وہ جو ہے کومرا جا کے آگے شیخر سے ملتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا حلقہ ہے ہر حوالے سے، رقبے کے حوالے سے بھی اور مطلب آبادی کے لحاظ سے، ووٹوں کے لحاظ سے بھی بلتستان کا سب سے بڑا انتخابی حلقہ ہے. سر بتائیے کہ عوام کے حوالے سے کیا جذبات ہیں کہ آپ جیتے ہیں، اگر انشاءاللہ اگر جیتے ہیں آپ، اللہ کے صحیح ہو جیتے ہیں تو عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو کیا ریلیز دیں گے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا؟ ہر امیدوار نعرے مارتا ہے میں یہ کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ جو نعرے ماریں گے یا جس آپ نعرے کی بیس آگے آ رہے ہیں اس کو کنٹرول رکھیں گے، عوام کو ریلیف دے سکیں گے جو ہم کہنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کو جب بھی گلگت بلتستان میں موقع ملا ہے شیخ صاحب بھرپور عوام کی خدمت کی ہے
रोज़गार के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, यानी हर हवाले से पीपल्स पार्टी से जो हो सकता है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए किया है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए हर कोई चाहती है, हर किसी की ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए। इनकी हुकूमत बनना तो हमारे आप समझते हैं कि अवाम की ज़्यादा सीधी राय है कि पीपल्स पार्टी रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने आपको अर्ज किया कि आप देखें सियाचिन से लेकर चिलास इधर खुंजरा, यहाँ मैं आपने अभी अर्ज किया कि अब तो कोई ऐसा बंदा जो है नामवर शख्सियत वो सारे अपनी जमातों को भी छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन, इससे आप अंदाजा लगाएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी को कितना चाहते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है जी जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती, रोजगार नहीं मिलता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, विदेशी इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं मिलते हैं। आपने पिछले दफा हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, जब बिलावल साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे पिछला इलेक्शन के दौरान, तो हमने उनसे एक मुतालबा भी किया था, मैंने खुद मुतालबा किया था उनको कि हमें जिस तरह आप सिंध में मजदूर कार्ड जो आप दे रहे हैं, बेरोजगार कार्ड का आपने इजरा किया हुआ है, वो हमने चेयरमैन साहब को पिछले साल रिक्वेस्ट किया था कि आप ये कार्ड जो है हमें भी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके साथ मुश्किलात है। यहाँ पर जिस तरह बड़े शहरों में जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वहाँ पर लोग अपने रोजगार कमाते हैं अपने, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। यहाँ टोटली यहाँ PWD है, पावर है, इस तरह के 2-4 बड़े जो इदारे हैं सरकारी, उसके बाद यहाँ पर इतने बड़े जो है ना वो फैक्ट्रीज वगैरह जिस तरह बड़े शहरों में होते हैं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बड़े मुश्किलात है लोगों के लिए रोजगार के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके बता रहे एक तो हमने चेयरमैन साहब को ये कहा है कि आप जिस तरह सिंध में आप लोगों को जो है वो बेरोजगार जो कार्ड आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर इशू करें, लोगों को दे दें। तो उन्होंने हमसे पिछले साल भी यही वादा किया था कि जीबी के लोग अवाम वोट देंगे, हमारी हुकूमत बनती है तो इंशाल्लाह वो भी कार्ड हम देंगे। फिर वो उसमें ये हो गया कि पीपल्स पार्टी के 7-8 जो हम लोग जीते हुए थे उन सबको जो है धांधली के जरिए उनको हराया गया हम सबको, और इस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनी। ये तो हारने वाला हमेशा कहते हैं कि राबी होगी। पीपल्स पार्टी के 5 बंदे, अमजद हमारा सदर जो है सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट क़यादत में हमारे 5 बंदे असेंबली में रहे, कोलिशन गवर्नमेंट रही गुलबर साहब के साथ PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद। और अमजद साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उन्होंने जो है जो एक लैंड रिफॉर्म का जो बहुत बड़ा एक मसला था यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में, 5 मेंबर लेकर पीपल्स पार्टी के दूसरे इधर उधर से बंदों को अपने साथ मिला के उन्होंने वो बिल पास किया, एक्ट पास किया। और लैंड रिफॉर्म का जो मसला था, यानी अभी चीफ सेक्रेटरी गिलगित में बैठे यहाँ पर जमीनें अलॉट करता था, या इंतजामिया जो DC वगैरह अपने मर्जी से जो है लोगों को जमीनें अलॉट करते थे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अब जहाँ जिस गाँव में जो जमीन है, अगर सरकार को चाहिए तो जमीन गाँव वालों से डायलॉग करेगा, उस मोहल्ले वालों से डायलॉग करेगा कि भाई इतना हमें जमीन चाहिए, इसका मुआवजा आपको इतना दे देंगे, तब जाके लोग जो है ना लोगों की जमीन वो ले सकते। अदरवाइज जो है अपनी मर्जी से जमीनें अलॉट करके जो बनाना था जो करना था वो करता। अब वो चीज़ें अब लैंड रिफॉर्म के बाद जो है वो चीज़ें अब खत्म हो गई। ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, वो कि गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा मसला था ये, और हम अमजद हुसैन एडवोकेट साहब और उनके टीम को जो है हम सलाम पेश करते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद थे, जैसे कि हम देखा GPLA गेट के हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मौलवी शाह, उनसे हमने हल्के के बारे में पूछा, बताता चलूँ कि हमारे सैयद मेहदी शाह साहब यहाँ पर गवर्नर है, उनकी भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खिदमत है। पहला गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह साहब बने, अभी वो गवर्नर है, उनकी भी जमात के लिए बड़ी खिदमत हम शाह साहब को तस्लीम पेश करते हैं। शाह साहब का कहने का मकसद है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दफा पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्लीन स्वीप करेगी और अक्सरियत से यहाँ पे सूबाई हुकूमत बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।